friends, welcome back to my channel and enjoy English with Minasi. And today we will discuss about voice. Voice is a particular part of English language, or we can say that it is an initial part of English language. Before learning voice, I want to explain some basic concept about voice, because without understanding voice we can't learn English, and English is incomplete without learning voice. I will explain about the concept of voice in Hindi so that an average students can understand it. तो आइए हम समझें वॉइस के बारे में कि वॉइस क्या है। वॉइस, अगर हम इसको मीनिंग फाइंड आउट करें तो वॉइस का मीनिंग होगा साउंड, कि वॉइस जो है क्या है उसका मीनिंग, साउंड। यस, साउंड ऑफ या वॉइस ऑफ, कि साउंड किसकी या वॉइस किसकी। तो वॉइस या साउंड ऑफ अ वर्ब, तो ये क्या कहलाती है, वर्ब की वॉइस, वर्ब की साउंड। तो जो वर्ब है, द वॉइस ऑफ ए वर्ब tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. जो वर्ब की वॉइस है वो हमें ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर वो परफॉर्म्स करता है एक्शन को या उसे रिसीव करता है। तो जो वॉइस है वो दो तरह की होती है। वॉइस आर ऑफ टू काइंड्स। जो वॉइस है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। तो वॉइस जो है वो दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एंड फ्रेंड्स, हम जनरली जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन जो है वो हमारी सेंटेंस की फॉर्म में होती है। कन्वर्सेशन इज इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, तो पहले हम समझें कि सेंटेंस होते क्या हैं। सेंटेंस जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। जो सेंटेंस है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कंप्लीट आइडिया, जो हम अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। जो सेंटेंस जितने भी डेली यूजेस के सेंटेंस हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे सिंपल से होते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, शी कुक्ड द फूड, ही इज़ ईटिंग द फूड, आई हैव रेड द बुक, I have read the book, I wrote a letter। तो ये सब क्या है, ये हमारे डेली यूज़ में जो कन्वर्सेशन है उसमें यूज़ होने वाले कुछ सेंटेंसेस हैं। तो ऑल दीज सेंटेंसेस जितने भी सेंटेंसेस हैं वो जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम अपनी आइडियाज़ को, हम अपनी जो थॉट्स से उनको एक्सप्रेस करते हैं। अब समझते हैं टेंस के बारे में, कि एक तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया। टेंस जो होते हैं इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू इंडिकेट टाइम। जो टेंस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं टाइम ऑफ एक्शन के टाइम को, और हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक तरह का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो यूज़ किया जाता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए। तो यानी कि जो सेंटेंस हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और उसके अंदर जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब इंडिकेट करती है टाइम के एक्शन के टाइम को। तो जो टेंस होता है वो टाइम को एक्सप्रेस करेगा, और उसी से हमें पता चलेगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं।
तो उससे हमें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ ईज़िली। तो टेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। जो टेंस होते हैं वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि हम कर चुके हैं, अभी मैंने बताया कि वॉइस आर ऑफ टू काइंड्स। वॉइस जो होते हैं वो टू काइंड्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो टेंस होते हैं उसके अंदर जो वॉइस यूज़ किए जाते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, और एक्टिव वॉइस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो ऑल द जो टेंस होता है, टेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस है, मैंने भी बताया कि टेंस के अंदर जो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, जो टेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस है वो मेन फोकस करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या करता है, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है, बट कौन? सब्जेक्ट क्या है? ही। तो शी कुक द फूड, खाना बनाती है कौन? वह, शी। ही इज़ ईटिंग द फूड, तो वो खाना खा रहा है। और आई हैव रेड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो जैसे ही प्लेज फुटबॉल, शी, ये जो था प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट को शो करता है कि वो फुटबॉल खेलता है। शी कुक द फूड, उसने खाना पकाया, ये पास्ट को शो करता है। ही इज़ ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है, ये भी प्रेजेंट को शो करता है। आई हैव रेड द बुक, यानी कि मैं बुक लिख चुका हूँ, एक्शन कब हुआ? पास्ट में। तो आई रोट अ लेटर, ये भी पास्ट में। तो इस तरह से एक्शन कब हुआ तो ये टेंस हमें शो करेगा। और टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस किया जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि एक्शन को करने वाला कौन है, इस पर फोकस किया जाता है एक्टिव वॉइस में। तो all the sentences are in active voice where subject is performing the action। जितने भी सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस में, वहाँ पर इस बात पर फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है किसको? एक्शन को। और एक्शन को वो कहाँ परफॉर्म कर रहा है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे अपनी डेली यूज़ का। हम कितनी बार कहते हैं कि वहाँ ये बनाया जाता है, या हम एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पर लोग ये करते हैं। तो कई चीज़ों में ज़रूरी नहीं होता कि हम सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करें, कि सब्जेक्ट पर फोकस करें। और कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, और कहीं पर फोकस करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ एक्शन पर फोकस किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वीवर्स मेक बेडशीट्स इन पानीपत। सब जानते हैं दैट पानीपत इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया, और पानीपत इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। तो पानीपत जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और यहाँ पर ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो मैन्युफैक्चर करता कौन है? वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वीवर्स हैं, या फिर मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन मशीनें कौन चलाता है? लोग चलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं पीपल मेक बेडशीट्स इन पानीपत, और वीवर्स मेक बेडशीट्स इन पानीपत। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वीवर्स मेक बेडशीट इन पानीपत, कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में, हेयर इन दिस सेंटेंस, मेन फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, कि पानीपत में बेडशीट जो बनाता, कौन बनाता? वीवर्स मेक बेडशीट इन पानीपत। वी टॉक अबाउट व्हाट वीवर्स डू इन पानीपत। हम इसमें सिर्फ यही बात करते हैं कि पानीपत में जो वीवर्स हैं वो क्या करते हैं।
अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में यूज़ करते हैं तो देखिए, बेडशीट्स आर मेड इन पानीपत। जो बेडशीट्स हैं वो पानीपत में बनाई जाती हैं, यानी कि पानीपत में बेडशीट्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक्शन को करने वाले को शो करना या उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने फोकस किया है कि पानीपत में क्या बनाया जाता है, पानीपत में क्या होता है। तो मेन एक्शन जो है यहाँ पर क्या है, बेडशीट्स आर मेड इन पानीपत। तो ये पैसिव वॉइस में है। Here subject is not known और is less important। यहाँ सब्जेक्ट को नहीं जाना जाता, यहाँ पर वो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कौन, एक्शन, कि एक्शन क्या किया जाता है। Here we talk about what is done in पानीपत, कि हम यह बात करते हैं कि पानीपत में क्या किया जाता है। तो जो एक्टिव वॉइस है उसको और पैसिव वॉइस दोनों की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिव वॉइस जो है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एम्फेसाइज्ड। जो एक्टिव वॉइस उसके अंदर सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस के अंदर, उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है, उसको पर फोकस किया जाता है। हियर इज फोकस ऑन व्हाट द सब्जेक्ट डू। यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि फोकस किया जाता है ऑन डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाले पर। नेक्स्ट जो पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एम्फेसाइज्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट पे फोकस ना करके ऑब्जेक्ट या वर्ब पर एम्फेसाइज किया जाता है। सब्जेक्ट इज नॉट नॉन और लेस इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट जो है वो नहीं जाना जाता यहाँ पर और उसे बहुत ही कम जाना जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को बहुत कम जाना जाता है इसमें, या फिर बिल्कुल ही नहीं जानती। तो एक्टिव तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, यहाँ पर एक्शन को इम्पोर्टेंट दी जाती है या ऑब्जेक्ट को। हियर वर्ब टेल्स व्हाट वाज डन टू द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि जो एक्शन किया हुआ है उसका इम्पैक्ट जो है सब्जेक्ट पर क्या पड़ा, या फिर ऑब्जेक्ट जो है यानी कि जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन है वो क्या किया गया। तो इस बात पर फोकस किया जाता है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट नोट करें इम्पोर्टेंट, द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड ऑफन इन एवरीडे कन्वर्सेशन बट द पैसिव इज यूज्ड व्हेन wanted to draw attention to the object। तो एक्टिव वॉइस जो है वो यूज़ किया जाता है एवरीडे कन्वर्सेशन में, लेकिन पैसिव को तब यूज़ किया जाता है जब अटेंशन ड्रॉ करनी हो किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, रेदर देन हु इज़ डूइंग इट। बल्कि इसकी बजाय कि एक्शन को कौन कर रहा है, इसकी बजाय किस पर फोकस किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर, कि और जो एक्शन है वो क्या हो रहा है। अब हम करेंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं एक्टिव टू पैसिव को चेंज करने के लिए। एक्टिव टू पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसकी जो फॉर्म होती है सेम वही फॉर्म होती है जो टेंस की फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव की फॉर्म। और जो पैसिव की फॉर्म होती है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की लगेगी जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस है। मेन वर्ब लगेगी और मेन वर्ब क्या होगी हमारी, मेन वर्ब होगी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो होगी हमारी थर्ड फॉर्म, और उसके थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी आपकी थर्ड फॉर्म, और बाय और सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी वर्ब रहे जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर जो ये मेन वर्ब है वो कोई भी रहे, वही जो वर्ब जो है वो पैसिव में जाकर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल में। और सब्जेक्ट से पहले जो है एक प्रपोजिशन आके लगेगी बाय के अतिरिक्त कुछ और प्रपोजिशन भी हो सकती है, अगर उसमें जो भी प्रपोजिशन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सेकंड रूल देखें, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इंटरचेंज ऑफ द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट।
अभी आपने फॉर्मेशन में देखा कि जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आई एन्जॉयड द पार्टी, आई एन्जॉयड द पार्टी। तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और द पार्टी इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो ये है एक्टिव में। अब ये क्या होगा कि जो द पार्टी है, द पार्टी वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगी। द पार्टी वॉज, क्योंकि वॉज क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने टेंस चेंज नहीं करना, माइंड इट, वो मैं आपको आगे भी करवाऊँगी रूल्स में। लेकिन नोट करें कि जो एक्टिव पैसिव है उसमें टेंस चेंज नहीं होता। तो जिस फॉर्म में टेंस होता है उसी फॉर्म में हमें हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हमारी मेन वर्ब होती है उसी में हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। तो एन्जॉयड इज़ द सेकंड फॉर्म और यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म लगेगी वॉज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की जगह लेके आए थे उसी की अकॉर्डिंग जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द पार्टी वॉज एन्जॉयड और ये है आपकी वी थर्ड। तो ये है वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। तो ये था पैसिव में। तो यानी कि हमने इसमें क्या देखा कि जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा, चेंज मी में। नेक्स्ट है चेंज द प्रिंसिपल वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रिंसिपल यानी कि जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में जाकर वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। अगर वर्ब की एक्टिव उसमें वॉइस में वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड या थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, इनमें से कोई भी फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, जा कर के वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें, ईट या ईट्स। अगर वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी हुई हो तो वो चेंज हो जाएगी किस में जाकर, इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगी ईट, ईट्स, इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज। एट जो है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म है, ये चेंज हो जाएगी वॉस, वर, यानी कि बी की फॉर्म लग जाएगी, बी की पास्ट फॉर्म लगेगी, वॉस, वर, ईटन। और ये देखिए ये चेंज नहीं होगी, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हैज़, हैव ईटन। देखिए हैज़ हैव ईटन है, थर्ड फॉर्म है यहाँ ऑलरेडी, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और हैज़, हैव, और क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म थी तो यहाँ पर हम बी की थर्ड फॉर्म लेंगे। मैंने अभी कहा टेंस चेंज नहीं होगा, बी की फॉर्म लगेगी, जो मेन फॉर्म है उसके बदले में यहाँ पर क्या लग जाएगी, बी की फॉर्म, वही फॉर्म लगेगी जो आपकी मेन फॉर्म है बी की। तो बी की जो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, वोस वर, ईटिंग, वोज वर ईटिंग। तो वोज वर ईटिंग इसकी जगह पे लगेगा वो आपका वोज वर बीइंग, क्योंकि ये ईटिंग जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो बी की फोर्थ फॉर्म यहाँ लगेगी, ठीक है, ईटन। और ये आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैड ईटन, जो हैड और ईटन है उसके बाद क्या लगेगा, हैड ईटन, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, बीन, और ईटन एज इट इज़ रहेगी मेन फॉर्म, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ या फिफ्थ, इनमें ये चेंज हो जाएंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म के में। तो वर्ब की चाहे कोई भी फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म में। आप नेक्स्ट रूल देखें, नेक्स्ट रूल है द हेल्पिंग वर्ब विच इज़ यूज्ड इन एक्टिव विल नॉट बी चेंज्ड। तो वही बात है, एक्टिव में एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, वह एज इट इज़ रहेगा। तो
नेक्स्ट देखिए, यू मे हैव टू यूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लाइक बाय बिफोर द पैसिव सब्जेक्ट, कि आपको जो है एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जैसे कि बाय है, बाय के अलावा कुछ और भी हो सकती प्रपोजिशन, उसको हम नहीं हटाएंगे, वो एज इट इज़ पैसिव ऑब्जेक्ट उसमें यूज़ होगी, पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले, जो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले। एग्जाम्पल देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, तो ये बाय प्रपोजिशन जो है वो मी से पहले यानी कि पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले लग गई। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ प्रोनाउन हैज़ बीन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जाता है तो फॉलो द गिवन टेबल टू चेंज इट व्हेन इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। अब हम इस आगे हम एक टेबल करेंगे, तो जो जो प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे, अभी बताया मैंने ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर। तो अगर प्रोनाउन जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो वहाँ पर जाकर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली टेबल। टेबल देखिए, सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर कोई सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और राम, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो ये सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके साथ प्रपोजिशन लगेगा बाय, तो आई जो है वो चेंज हो जाएगा मी में, वी जो है वो चेंज हो जाएगा अस में, यू जो है वो हो जाएगा चेंज, वो चेंज नहीं होगा, यू एज इट इज़ रहेगा, दे जो है वो चेंज हो जाएगा बाय दैम में, ही जो है वो चेंज होगा हिम में, बाय हिम में, शी बाय हर, इट बाय इट, और अगर कोई नाम है फॉर एग्जांपल अगर राम है, श्याम है, जो भी है, तो उसके आगे प्रपोजिशन बाय लग के बाय राम। तो इस तरह से जो है प्रोनाउन या नाउन जो है वो चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट एक्टिव में वो सब्जेक्ट होते हैं, पैसिव में जाके वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और वो जो है उनके सामने प्रपोजिशन लगेगी बाय, या कुछ और प्रपोजिशन जो लगी हुई है उसको हम नहीं हटाएंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगी। नेक्स्ट है, द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन सेम, जो टेंस है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो टेंस जो है अगर एक्टिव के अंदर जो भी टेंस है वो पैसिव में भी एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जांपल, आई बोट दिस बैग, तो बोट क्या है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो ये वहाँ पे पैसिव में जाके दिस बैग वॉज बॉट, दिस बैग वॉज बॉट बाय मी, तो वोज जो है वो बी की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर टेंस हमने चेंज नहीं किया और रूल अकॉर्डिंग टू द पैसिव वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर टेंस जो है यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है, शी विल बाय अ बैग, तो टेंस एज इट इज़ रहेगा, पैसिव में भी पैसिव में करेंगे हम अ बैग, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे चला गया, तो बैग जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। विल बी, देखिए विल और बाय जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो बी की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मेन वर्ब जो बाय थी वो क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ बैग विल बी बोट बाय हर। मैंने अभी क्या था, कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये क्या है फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट देखें, इन पैसिव वॉइस बिफोर वी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पैसिव वॉइस में देयर इज़ अदर हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी, कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी बी, और वो उसी फॉर्म में होगी, इट्स सेम फॉर्म इज़ एडिड इन पैसिव विच इज़ मेन वर्ब इन एक्टिव, ये बिल्कुल सेम होगी, जो पैसिव में इसकी, एक्टिव में जो इसकी फॉर्म होगी पैसिव में भी वही फॉर्म होगी, बी की फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड बी फॉर्म शुड बी सेम, जो मेन वर्ब होगी एक्टिव के अंदर, बी की वो टेंस के पैसिव में जाकर भी सेम रहेगी। तो ये नेक्स्ट रूल देखिए,
ये देखिए, इस टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार बी की फॉर्म जो है वो सेम रहेगी एक्टिव से पैसिव में भी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, तो फर्स्ट फॉर्म तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी इज़ एम आर। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म यूज़ होती है तो वहाँ बी की फॉर्म जो पैसिव में जाकर इज़ एम आर यूज़ होगी। इज़ एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन फॉर्म होगी यहाँ पर वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट में वी टू है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म जो है वहाँ पैसिव में यूज़ होगी वोज वर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पर बी की फॉर्म एज इट इज़ बी यूज़ होगी। ऑल कॉन्टीन्यूस, जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंस हैं उनमें जो है वो जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंस है वो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वहाँ पर पैसिव में बी की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होगी बीइंग, क्योंकि कॉन्टीन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। तो पैसिव में बीइंग यूज़ होगा, जो बीइंग जो है वो वर्ब की बी की फोर्थ फॉर्म है। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं तो वो सारे यूज़ हो जाएंगे क्या, परफेक्ट टेंस में यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन फॉर्म, और ये मेन वर्ब जो है पैसिव में जाकर बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ होगा। ऑल मॉडल, जितने भी मॉडल हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल में ही कर चुके हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए बी की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी पैसिव के अंदर। ऑल मॉडल्स के साथ, जितने भी मॉडल्स अगर उनके साथ हैव यूज़ होती है तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन फॉर्म जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एक्टिव में, तो पैसिव में जाकर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म होगी। मतलब कि जो वर्ब की जो भी फॉर्म होगी किसी टेंस के अंदर वो एज इट इज़ रहेगी, पैसिव में भी वो चेंज नहीं होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ ए बार, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वोज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन ही वहाँ पर यूज़ होगा। तो इस तरह से हम बी को चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होगी। नोट करें कि जो द वॉइस ऑफ दोज वर्ब्स कैन बी चेंज्ड विच हैव एन ऑब्जेक्ट, कौन सी सेंटेंसेस को, कौन सी वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, जो जिनके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिन वर्ब्स का अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब्स के बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो है, तो ही हम उस वॉइस को उसी सेंटेंस को हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और इस तरह की जो वर्ब हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब हैं क्या, इसको समझें, वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस। वो वर्ब्स जिनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो आज हमने ये समझा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्टिव टू पैसिव इन ऑल टेंसेस। So thank you and be continue for watching my next video.